25 जुलाई 2017 यमन की राजधानी सना से एक न्यूज़ वायरल होती है कि वहां की पुलिस ने केरला की एक नर्स निमिषा प्रिया जिसका नाम था और उसकी दोस्त हन्नान को अरेस्ट कर लिया है यमन के निवासी तलाल मेहंदी की हत्या के आरोप में। यह खबर इंडिया में भी आग की तरह फैल जाती है कि कैसे एक भारतीय महिला ने अपने ही पति की हत्या कर उसकी शव को पानी की टंकी में छुपा दिया। यह खबर केरला के निवासी टॉमी थॉमस ने भी सुनी तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये निमिषा प्रिया कोई और नहीं उन्हीं की पत्नी थी। उन्होंने निमिषा प्रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा था। निमिषा के अरेस्ट होने के 1 साल बाद वहां के कोर्ट ने उन्हें 2018 में दोषी मान लिया और साल 2022 में फांसी की सज़ा सुना दी। वहीं निमिषा इंसाफ की आखिरी उम्मीद लगाए बैठी थी अपने शहर से मीलों दूर। 7 साल बाद यानी 30 दिसंबर 2024 को यमनी राष्ट्रपति रशद अल अलमी ने 1 महीने के अंदर अंदर निमिषा को फांसी की सज़ा सुना दी। आखिर ये निमिषा प्रिया हैं कौन, चलिए जानते हैं इनके बारे में। निमिषा केरला के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। 2008 में वह यमन की राजधानी सना में एज अ नर्स अपने सपने को पूरा करने के लिए आई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया। निमिषा एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। केरला के एक लोकल चर्च ने उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था, लेकिन वो स्कूल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें केरला में जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए 2008 में वह यमन आती हैं ताकि अपने परिवार के हालात में कुछ सुधार ला सकें। यमन की राजधानी सना में वह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। जॉब भी ठीक ठाक चलती है, घर के हालात में सुधार होने लगती है। 3 साल बाद 2011 में वह केरला वापस आती हैं, क्योंकि उनकी शादी फिक्स हो चुकी होती है, जो कि केरला के ही निवासी रहते हैं जिनका नाम टॉमी थॉमस रहता है। थॉमस जो हैं एक ऑटो ड्राइवर रहते हैं। शादी के 1 साल बाद 2012 में दोनों सना के लिए निकल जाते हैं। थॉमस भी वहां अच्छी नौकरी के तलाश में चले जाते हैं। दिसंबर 2012 में दोनों को एक प्यारी सी बेटी होती है। थॉमस का काम कुछ टाइम अच्छा चलता है, लेकिन बाद में उन्हें इंडिया वापस आने का सोचते हैं और साल 2014 में अपनी बेटी के साथ केरला वापस आ जाते हैं। लेकिन निमिषा वहीं रहती हैं और खुद का क्लिनिक खोलने के बारे में अपने हस्बैंड से कहती हैं। वो भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन यमन के लॉ के अनुसार इसके लिए वहीं की एक नागरिक का बिजनेस पार्टनर होना ज़रूरी होता है। निमिषा ने एक लोकल बिजनेसमैन तलाल अब्दुल मेहदी के साथ पार्टनरशिप में क्लिनिक खोलने का आइडिया थॉमस को बताया। तलाल की एक कपड़े की दुकान थी जहाँ पर निमिषा अक्सर अपने हस्बैंड के साथ जाया करती थी। उसकी वाइफ की डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी जहाँ पे निमिषा काम किया करती थी, तो थोड़ी बहुत जान पहचान उनकी हो गई थी तलाल से। निमिषा के इस बात की जानकारी वहाँ के ओनर जहाँ निमिषा जॉब करती थी उनको जब पता चलती है, जिनका नाम अब्दुल लतीफ़ रहता है, तो वो तो पहले बहुत नाराज़ होते हैं। निमिषा से उनकी झड़प भी होती है, लेकिन बाद में वह मान जाते हैं। 33% शेयर के बदले निमिषा के क्लिनिक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इधर थॉमस ने भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके करीब 18 लाख रुपए तक का इंतजाम कर लिया था। निमिषा तलाल को बता देती है कि अब लाइसेंस और फंडिंग के लिए उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। इससे पहले तलाल ने क्लिनिक को सेटअप करने में निमिषा की काफ़ी मदद की थी। इसी बीच वह एक फैमिली मेम्बर भी जैसा बन गया था। अक्सर थॉमस को वह फ़ोटो भेजता था उस क्लिनिक की, 14 बेड वाले क्लिनिक की फ़ोटो भेजता था, जिसका नाम उन्होंने अल अमन क्लिनिक रखा था। थॉमस ने बताया कि क्लिनिक एक दिन में लगभग $1000 तक अर्न करता है। निमिषा 2015 में अपनी बेटी के किसी फंक्शन के लिए वापस आती है, तो तलाल भी उसके साथ इंडिया घूमने के बहाने आता है, लेकिन उसके दिमाग में आगे की प्लानिंग के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। वह निमिषा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है और उनकी वेडिंग एल्बम से उनकी एक फ़ोटो भी चुरा लेता है। कुछ समय बाद दोनों 9 फरवरी 2015 को तलाल व निमिषा वापस यमन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के लगभग 1 महीने बाद ही यमन में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। भारत सरकार भी अपने 46,000 इंडियनों को वापस बुलाने का आदेश जारी कर देती है। निमिषा के ऊपर इतना कर्जा रहता है कि वह चाह कर भी इंडिया वापस नहीं आ सकती। सिविल वार के चलते भारत में यमन के लिए नए वीज़ा अप्रूवल पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण थॉमस भी यमन नहीं जा सकता था। इधर तलाल के मन में लालच आ गया था और उसे ये भी पता था कि अब यहाँ पे निमिषा उसी के भरोसे है। उसके मन में लालच इतना बढ़ जाता है कि क्लिनिक के लिए जितनी भी गाड़ियाँ ली गई थी उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में अपना नाम ऐड करा लेता है और शेयर होल्डर में भी अपना नाम ऐड करा लेता है। 33% का इस तरह से वह शेयर होल्डर बन जाता है, जिसकी भनक निमिषा को अभी तक नहीं थी। जो भी स्टाफ होता है सभी से कहता है कि निमिषा उसकी वाइफ है। जब ये सारी बातें निमिषा को पता चलती है तो निमिषा
तलाल से पूछती है कि तुमने ऐसी बातें क्यों सारे स्टाफ को बताई है। तब तलाल निमिषा से कहता है कि तुम्हें कोई सिंगल वुमेन समझ के परेशान ना करे, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई। निमिषा भी तलाल की इन बातों पे विश्वास कर लेती। इसी बीच वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है। अब तलाल खुलेआम निमिषा के साथ बदसलूकी करता है, उसे तंग करता है, उसे मॉलेस्ट भी करता है, जिससे तंग आकर निमिषा एक दिन वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देती है। लेकिन वहाँ की पुलिस दोनों को अशांति फैलाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। तलाल फेक मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करके लगभग 6 दिनों के अंदर अंदर छूट जाता है। साथ ही साथ निमिषा को भी छोड़ दिया जाता है। इस तरह से उसका मनोबल अभी और बढ़ जाता है। तलाल रोज निमिषा के पास जाता है, उसे मॉलेस्ट करता है, उसे परेशान करता है, कभी कभी तो अपने दोस्तों के साथ उसके रूम पे जाके उसे मॉलेस्ट करता है। निमिषा एकदम वहाँ पे अकेली रहती है और एकदम परेशान हो चुकी है इधर उधर। इतना ही नहीं, तलाल को वहाँ पे और अपराधों के चलते बार बार जेल जाना पड़ता था। जिस जेल में उसे भेजते थे वह निमिषा के क्लिनिक के पास ही था। जेल का वार्डन अक्सर क्लिनिक में कभी कभी चेकअप कराने के लिए आ जाता था। उसी वार्डन ने एक दिन मौका पाकर निमिषा से कहा कि तलाल को तुम बेहोश कर दो और इस तरीके से तुम अपना पासपोर्ट उससे ले सकती हो और इंडिया वापस जा सकती हो। निमिषा को भी यहाँ से छुटकारा चाहिए था और उसे लगा कि जब जेलर ही ऐसा, वहाँ के वार्डन ही ऐसा बात कर रहा है तो ये प्लान अच्छा है। निमिषा को ये नहीं पता चलता है कि आगे इससे भी बड़ी परेशानी उसका इंतज़ार कर रही होती। जेल से छूटने के बाद एक दिन जब निमिषा के रूम पे तलाल जाता है तो निमिषा उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती। तलाल पहले से ही नशे में रहता है और यह बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की वजह से ओवरडोज हो जाता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती। निमिषा डर जाती है तो वो अपने दोस्त हन्नान को कॉल करके बुलाती है। हन्नान उसकी खास दोस्त होती है, उसे निमिषा के बारे सभी चीज़ें इसे पता होती है। निमिषा की एक खास दोस्त होती है। इसी के साथ निमिषा ने मिलकर तलाल अब्दो की बॉडी को ठिकाने लगाया था और पानी की टंकी में ले जाके छिपा दिया था। इस सारे घटनाओं की सूचना पुलिस को तब मिलती है जब पड़ोसियों ने शिकायत दर्ज की कि पानी की टंकी से काफ़ी दिनों से बदबू आ रही है। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। उसके बाद से निमिषा और उसकी दोस्त हन्नान दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। ये दोनों यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर जाके एडन शहर में रहती हैं। अब निमिषा के पास फांसी से बचने का एकमात्र रास्ता था ब्लड मनी। ब्लड मनी यानी दोषी की फैमिली मुआवजे के तौर पे विक्टिम की फैमिली को मुंह मांगी रकम देती है तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है।